नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम संविधान का भाग 10 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244A इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत दो अनुच्छेद आते हैं, 44, 244 और 244A। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या स्टेट एग्जाम, जिसमें भी जीके आती है, ये टॉपिक आता है, उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 हमें क्या बताता है? अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताता है। तो जो हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं ना, उनके प्रशासन के बारे में बताता है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। ठीक है, जो पिछड़े हमारे क्षेत्र होते हैं, जहाँ की जनसंख्या कम होती है, ठीक है, जो आदिवासी इलाके होते हैं, उनके बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 244 यह निर्धारित करता है कि भारत के जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन विशेष प्रावधानों से किया जाए। 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत किया जाएगा, ताकि वहां की जनजातीय परंपराएं, संस्कृति और अधिकार सुरक्षित रह सके। तो इसमें सिंपल सा बताया गया है अनुच्छेद 244 में कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, हमारे जनजातीय क्षेत्र है, उनका प्रशासन क्या है? 5वीं और 6ठी अनुसूची। जो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। अभी फिलहाल में जब संविधान बना था तब हमारी 8 अनुसूची थी। तो उसमें जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है 12 सूचियों में से, उसमें ये प्रावधान दिए गए हैं, उनके तहत ही इनका क्या होगा? वहां का कार्य किया जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का। ठीक है, ताकि उनकी परंपराएं, संस्कृति और अधिकार सुरक्षित रहें। क्लियर बात? ये बात इसमें क्या बताई गई है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 244 में बताई गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 244A में क्या बताया गया है। तो 244A में क्या बताता है? असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और एक स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना। इसके बारे में अनुच्छेद 244A कहता है। ये असम से रिलेटेड अनुच्छेद हमारा 244 है। ठीक है, वहां के जो जनजातीय क्षेत्र है उनको शामिल करने के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 244A हमें कहता है कि असम के जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग स्वायत्त राज्य बनाने की अनुमति देता है ये अनुच्छेद हमें, और जहां की अपनी छोटी विधानसभा और मंत्रिपरिषद हो सकती है, इसके बारे में अनुच्छेद 244A में लिखा गया है, स्पेशली असम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। क्लियर है बात? तो ये हमारे दो अनुच्छेद है हमारे संविधान के महत्वपूर्ण, जो भाग 10 के अंतर्गत ये दो अनुच्छेद आते हैं हमारे, जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जीके से सिलेक्शन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। इस लिंक को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम से। यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।